यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। एक पुल बन गया, दूसरा अधूरा रह गया और इस अधूरे काम को कागजों में पूरा दिखा दिया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बड़ा खुलासा सामने आया, जहां 2 पुलों के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। मामला दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल सिंह ने शासन और जनता का ध्यान इस ओर खींचा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज क्षेत्र में 2 प्रमुख पुलों के निर्माण में घोटाले का आरोप सामने आया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल सिंह का कहना है कि किलोमीटर 22 और 34 पर बने पुलों में भारी अनियमितताएं हुई हैं। ये सर 2 पुल ऐसे हैं जो 19 और 20 में जिनका उद्घाटन किया गया और वो पुल आज भी धरातल पर नहीं थे। जब मैंने इस विषय का संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में शिकायत करी और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री जी से शिकायत करी। दोनों ने विषय को बहुत गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद स्थिति ये बनी कि किलोमीटर 34 वाला पुल लगभग बनकर तैयार है। 10 से 15 दिनों में पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पुल है किलोमीटर 22 पे, वो आज भी उसी स्थिति में है जिसकी केवल उसमें काम 35 से 40% हुआ है। लेकिन विश्वकर्मा पोर्टल जो शासन पोर्टल है, उसमें प्रगति रिपोर्ट उसमें 100% दिखाई गई है। केवल शासन गुमराह किया जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा। और इसके जेई हैं संतोष गौड़ जी, जिनकी कहीं से कहीं तक कोई इच्छा ही नहीं है कि जो प्रदेश सरकार पैसा मुहैया करा रही है आजमगढ़ के विकास के लिए, वो पैसा विकास में खर्च हो। केवल उनका काम है अधिकारियों से की मिलीभगत से हीला हवाली करने का, धरातल पे किसी भी चीज को नहीं लेके आने के लिए। जब मैंने शिकायत करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने उससे संज्ञान लिया। उसके बाद उस समय के पूर्व के पीडब्ल्यूडी चीफ योगेंद्र सिंह जी थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों पुल हैं संतोष गौड़ के पास, उसमें से मैं एक पुल पे जेई परिवर्तित करता हूँ। तो ये होगा कि ठीक है आप परिवर्तित कर दें जिससे कि चीजें आ जाए। स्थिति ये बनी कि उन्होंने पुल पे एक जेई को चेंज करा किलोमीटर 34 पे। किलोमीटर 34 पे जो जेई लगाया गया, उसने दिन रात मेहनत करके उस पुल को आज विगत 10 से 15 दिनों में पब्लिक के लिए चलने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पुल का ये मुझे तो नहीं एग्जैक्ट मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि बड़ा घोटाला है। मेन चीज है 2019-20 का पुल है जिसको 6 वर्ष होने जा रहे हैं और 6 वर्ष में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जो किलोमीटर 34 का पुल था, जब मेरी शिकायत की गई उस समय वो 5% था। हाँ, विश्वकर्मा पोर्टल में 100% और अब 15 जुलाई 2024 में माननीय जिलाधिकारी जी को जो मंथली प्रगति रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसमें भी 100% दिखाया गया। जो साक्ष्य स्वरूप मैंने शिकायत पत्र के साथ विश्वकर्मा पोर्टल और जिलाधिकारी जी को जो पोर्टल उपलब्ध कराया गया था, वो सब मैंने साक्ष्य में लगा के दिया, फोटो भी लगा के दी। उसके बाद ही चीजें जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय को संज्ञान में लिया है, तो संज्ञान में लेने के बाद चीजें आई हैं। इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को मेरी एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री जी से कि इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों जिनका मुख्य उद्देश्य केवल सरकार को बदनाम करना, जो सुविधा जो पैसा शासन उपलब्ध करा रहा है जनता के विकास के लिए, उसका दुरुपयोग करते हैं। उस प्रकार का तत्काल प्रभाव से जांच करके निलंबित किया जाए, जिससे कि भविष्य में और भी अधिकारियों को सबक मिल सके कि इस प्रकार का कोई काम ना किया जाए। कार्य की प्रगति 1 किलोमीटर 34 जो है जिसमें जेई चेंज हुआ थे, वो लगभग 10 से 15 दिनों में पब्लिक के लिए चालू हो जाएगा। और किलोमीटर 22 जो स्थिति उसकी तब थी वही स्थिति आज भी है। 35 से 40% है, लेकिन पोर्टल पे 100% है। सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच फर्क कितना बड़ा हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है किलोमीटर 22 पर अधूरा पुल। विश्वकर्मा पोर्टल पर इस पुल की प्रगति रिपोर्ट 100% दिखाई गई है, यानी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है। लेकिन जब कैमरा उस जगह पहुंचा तो नजारा चौंकाने वाला था। सिर्फ 40% काम हुआ है, पिलर अधूरे हैं और निर्माण स्थल वीरान पड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि किस अधिकारी ने इस फर्जी रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट किया। क्या इसमें ठेकेदार की मिलीभगत थी या फिर विभाग के अधिकारी सीधे तौर पर दोषी है? एक पुल अधूरा है, लेकिन जनता की उम्मीदें अब भी पूरी हैं और यही वजह है कि आवाजें भी उठ रही हैं। अनिल सिंह की चेतावनी केवल एक राजनेता की धमकी नहीं, बल्कि एक प्रतिनिधि की चिंता भी है। अगर शासन नहीं जागा तो सड़कें गवाह बनेंगी आंदोलन की और सवाल गूंजेंगे सदन तक। आजमगढ़ से उठी ये रिपोर्ट पूरे सिस्टम के लिए एक आईना है और जरूरी है कि ये जवाब सिर्फ भाषणों में नहीं, काम में भी दिखाई दे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।